बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज की वीडियो लेक्चर में हम न्यूमेरिकल एनालिसिस 2 में डिफरेंस इक्वेशन की टाइप 7 करेंगे। ठीक है बच्चों, टाइप 7 भी वैसे ही है जैसे हमने टाइप 6, टाइप 5, टाइप 4 में चीज़ें देखी, उनसे रेलेवेंट थिंग्स ही हैं, इनमें चीज़ें वही हैं, जस्ट थोड़ा सा चेंज तो होता ही है। ठीक है, तो इसमें चेंज क्या है, इसको हम कहते हैं सिमल्टेनियस डिफरेंस इक्वेशन भी हम कहते हैं इसको। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये जस्ट फॉर एग्जांपल है कि इस तरह हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, 7 टाइप में बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कि हमने करना क्या है। टाइप 6 तक हमें क्या होता था कि एक डिफरेंस इक्वेशन दी होती थी। ठीक है, वो डिफरेंस इक्वेशन जो होती थी वो जस्ट वन वेरिएबल पर डिपेंड होती थी। ठीक है, वाई के होता था, वाई के प्लस 2, उसके सबस्क्रिप्ट चेंज होते रहते थे, वैल्यूज़ मतलब उसकी डिग्री ऑर्डर उसका चेंज होता रहता था, बट उसका जो वेरिएबल था वो वन एक ही था, वाई। ठीक है, अब 7 जो है टाइप, इसमें वेरिएबल हमारे हो जाते हैं बच्चों 2। ठीक है, अब जब 2 वेरिएबल आ जाएँ तो उसको हमने क्या करना है, पहले हमने क्या करना है, इसमें हमने एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, उसको दूसरे में पुट करके एक वेरिएबल बना लेना है। एक वेरिएबल बना के हमने ऐसी एक डिफरेंस इक्वेशन बनानी है जिसमें ओनली वन हमारे पास वेरिएबल होगा। उसको फिर हम जो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी उसको हम देखेंगे वो टाइप 6 से रेलेवेंट है, टाइप 5 से मिलती है, टाइप 4 से मिलती है, जिस टाइप से मिलती होगी उस टाइप से रिलेटेड हम उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, पहला काम हमने ये करना है कि हमने 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन को सिंगल वेरिएबल डिफरेंस इक्वेशन में चेंज करना है। ठीक है, उसके लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया हुआ है कि जब हमारे पास 2 इक्वेशंस आ जाएं, और हाँ इसमें आपको इक्वेशंस 2 गिवन होगी 7 टाइप में। ठीक है, वो कहता है कि 2 इक्वेशंस आपको गिवन हो जिसमें 2 वेरिएबल हों, एक्स और वाई, तो हम उनको सोल्व करते हैं। ठीक है, हम वेरिएबल आप इक्वल करके ये कोई भी तरीका लगा के हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, यहाँ उसने एक्स की वैल्यू फाइंड की है, फिर एक्स की वैल्यू को पुट कर दिया है, फिर हमारे पास वाई की वैल्यू आ गई है, फिर वाई की वैल्यू, हमारा सोल्यूशन क्या बन गया है, सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या होता है, एक्स एंड वाई, यही होता है ना, और यहाँ पे एक्स और वाई की उसने वैल्यू पुट कर दी है। सेम हमने यही करना है 7 टाइप में, हमने इसी तरह वैल्यूज़ फाइंड करनी है। देखते हैं क्वेश्चन की मदद से हमें इसकी मज़ीद समझ आएगी बच्चों। ये बेसिक क्वेश्चन है, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, यहाँ पे एक u वेरिएबल है और एक v वेरिएबल है। ठीक है, पहले बच्चों हम पढ़ते थे y k, अब k की जगह पे हमारे पास n आ गया। ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने n को बिल्कुल k की तरह डील करना है। ठीक है, और u को आपने y की तरह डील करना है, v को भी y की तरह डील करना है, क्योंकि एक वेरिएबल है। ठीक है बच्चों, आप देखिए हमें 2 इक्वेशंस गिवन है बच्चों। ठीक है, दोनों इक्वेशन में 2 वेरिएबल हैं, अब इसको हमने डील करना है। ठीक है, हम क्या करेंगे बच्चों, पहले तो हम इसको डिफरेंस इक्वेशन को शिफ्ट ऑपरेटर की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, शिफ्ट ऑपरेटर की डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है, हमारे पास आ जाए ई वाई के जो होता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ शिफ्ट ऑपरेटर, ई जो है ये शिफ्ट ऑपरेटर को शो करता है, ये बन जाता है वाई के प्लस 1। ठीक है, ये इसके इक्वल होता है, मीन कि ये जो सबस्क्रिप्ट है ये ई की पावर में आ जाता है 1। ठीक है, अब यहाँ पे y की जगह पे क्योंकि हमारे पास u और n है, ठीक है, यहाँ पे u है, अब u n प्लस 1 जो होगा वो किसकी इक्वल होगा, सबस्क्रिप्ट में इसके पास पावर कितनी है, 1 है, हम e की पावर 1 साथ u n एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, और इसी तरह हम v n और बाकी चीज़ें भी देख लेंगे, ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं, मैंने जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए इसको रिपीट किए। हमारे पास डिफरेंस इक्वेशंस इस फॉर्म में बन गई बच्चों। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करते हैं, यू एन कॉमन ले लेते हैं, ये चीज़ बन गई, यहाँ से हम वी एन कॉमन ले लेते हैं, ये चीज़ बन गई, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 बन गई हमारे पास। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में से वी एन की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, और उसको यहाँ पर पुट कर देंगे, देखते हैं जी क्या होता है। ये देखें यहाँ पे 3v n रह गया, ये होल वैल्यू इधर आके माइनस हो जाएगी। ठीक है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वी एन ये आ गया। अब इस वी एन की वैल्यू को हम इक्वेशन इधर वी एन की वैल्यू को बच्चों हम यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से फॉर्मेशन बन जाएगी। अब ये जो फॉर्मेशन बनी आप देख सकते हैं, इसमें सिर्फ यू एन आ रहा है। ठीक है, अब वी एन ख़त्म हो चुका है, क्यों,
क्यों? क्योंकि हमने वी एन की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दी है। ठीक, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए अभी ये बहुत ज़्यादा मुश्किल कंडीशन लग रही है, इसको सोल्व करना मुश्किल है। ठीक, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों। सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, फिर इसके साथ। ठीक है, इनको आपस में फिर सोल्व करते हैं। नॉट डिफ़िकल्ट थिंग, ये आसान है, आपस में मल्टीप्लाई करना है जस्ट। ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। सोल्व करने के बाद बच्चों हमारे पास जो हमारे पास यहाँ पे इस 3 को नीचे से ख़त्म करने के लिए हमने मल्टीप्लाई 3 कर दिया। ठीक, हमारे पास सिंप्लीफाई करते करते जो एक फॉर्मेशन बन गई है बच्चों, वो ये बन गई है। ठीक है, ये फॉर्मेशन जो बनी है बच्चों, ये आप देख सकते हैं। हम जब टाइप 6 में, टाइप 7 में जब हमें कोई इक्वेशन गिवन होती थी तो वो इसी तरह गिवन होती थी कि 3 ई स्क्वायर वाई के माइनस 2 ई वाई के माइनस 7 वाई के इज इक्वल टू 10, ये समथिंग लाइक। ठीक है, फिर हम क्या करते थे, वाई के जो है कॉमन ले लेते थे। ऐसे ही करते थे बच्चों। यहाँ पे हमने यू एन कॉमन ले लिए। ठीक, राइट हैंड साइड पे हमारे पास 10 आ गए। ठीक है बच्चों, अब ये हमारे पास एक इक्वेशन ऐसी बन गई है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, आपको एक बात बताऊं कि जब हम सॉल्व करेंगे ना बच्चों इन इक्वेशंस को, जो 2 हमें गिवन होगी टाइप 7 के अंदर, तो जो हमारे पास ये वाला सोल्यूशन आएगा, यहाँ पे जो इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन आएगी, वो मेथड आएगा जो हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, वो टाइप 1 हो सकती है, वो टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, कोई भी टाइप हो सकती है। तो यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन बनी है बच्चों, सॉल्व करने के बाद उन 2 इक्वेशंस को, ये बनी है टाइप 1 की। टाइप 1 में हमारे पास क्या था, जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, मतलब राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन थी, वो कांस्टेंट की इक्वल थी। ठीक है, जो एफ ऑफ के था हमारे पास बच्चों, जो कांस्टेंट होता है वो राइट हैंड साइड में वो कांस्टेंट होता है टाइप 1 में। तो यहाँ पे कांस्टेंट है, तो ये टाइप 1 है। तो टाइप 1 को हम इसको टाइप 1 के हिसाब से डील करेंगे। ठीक है, हम यहाँ से इसको सोल्व करेंगे बच्चों। चलिए इसको सोल्व करते हैं। कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन के लिए हम क्या करते थे, इस चीज़ को 0 के इक्वल पुट कर दिया और रिजल्ट इक्वेशन बना ली। एम की वैल्यूज़ फाइंड कर ली बच्चों। एम की वैल्यूज़ 2 आ गई। ठीक है, C1 एम की वैल्यू, C2 एम की वैल्यू। पावर में हम लिखते थे बच्चों, हम लिखते थे C1 एम की वैल्यू और पावर में के आता था। ठीक है, यहाँ पे चूँकि मैंने आपको बताया कि हमारा n वेरिएबल यूज़ हो रहा है के की जगह पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल n है, तो हमने पावर में n लिख दिया बच्चों। ठीक है, अब पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, जब हम टाइप 1 को सोल्व कर रहे थे तो हमने क्या किया था, वाई के को इज इक्वल टू पुट किया था सी की इक्वल। क्यों पुट किया था, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन थी, डिफरेंस इक्वेशन, उसकी राइट हैंड साइड कांस्टेंट थी, तो हमने सी से मल्टीप्लाई कर दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे हम यही करेंगे कि यू एन हमारा वेरिएबल है, तो हम उसको ए की को रख लेते हैं। कोई भी कांस्टेंट आप ले लें, ए बी सी कोई भी, हमने ए ले लिया। ठीक है, यहाँ पे ए की यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों। फिर हम ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। ए की वैल्यू फाइंड कर ली, मीन हमने ये चीज़ फाइंड कर ली। अब हमारे पास जनरल सोल्यूशन आता है, ये पर्टिकुलर सोल्यूशन है, कम्प्लीमेंट्री हमने पहले फाइंड किया है, जनरल सोल्यूशन हमारे पास ये होता है। ठीक है बच्चों, अब यू एन की वैल्यू हमारे पास बच्चों आ गई, जिसमें कोई और वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है, ये हमारे पास यू एन की वैल्यू आ चुकी है। अब जब हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करते थे, हम क्या करते थे, पहले एक्स की वैल्यू फाइंड करते थे, फिर उसको वाई में पुट करके वाई की वैल्यू फाइंड कर लेते थे। ठीक है, अब हमने यू एन की वैल्यू तो फाइंड कर ली है, अब हम यू एन की वैल्यू को पुट कर देंगे और वी एन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि हम कहाँ पुट करने जा रहे हैं बच्चों। ये इधर आपको बताऊँ अगर, तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे हम यू एन की वैल्यू पुट कर देंगे और वी एन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा, हमारा सोल्यूशन सेट आ जाएगा। तो सिंपली मैंने यहाँ पे देखें वैल्यू पुट कर दी बच्चों यू एन की, और फिर मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए ई को और -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब ये ई शिफ्ट ऑपरेटर है। ठीक है, ये देखें, मैं जब के पे अप्लाई होता था तो ये के की पावर में जो ई की पावर होती थी वो के में ऐड हो जाती थी, मतलब 2 है तो 2 ऐड हो जाती थी, 1 है तो 1 ऐड हो जाती थी। ठीक है, अब यहाँ पे चूँकि मैंने आपको बताया कि वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल n है, तो ये शिफ्ट ऑपरेटर जब n पे अप्लाई होगा तो यहाँ पे n प्लस 1 बन जाएगा, यहाँ पे n+1 बन जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, शिफ्ट ऑपरेटर के अप्लाई होने की वजह से यहाँ पे n+1 हो गया। यहाँ पे क्यों नहीं हुआ n+1, क्योंकि यहाँ पे शिफ्ट ऑपरेटर है ही नहीं। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास एक वी एन का एक आंसर आ गया, एक वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, ये देखें,
अब हमारे पास जो सोल्यूशन सेट बन रहा है वो यू एन कॉमा वी एन है। वहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या था, एक्स वाई था ना, जो मैंने एग्जांपल आपको बताई। यहाँ पे हमारे पास यू एन और वी एन है, ठीक है। तो आप ये आंसर जो है, क्योंकि लेंथी है इसलिए जस्ट ये लिख दिया, आप यहाँ पे आंसर भी लिख सकते हैं, ठीक है, सोल्यूशन सेट में। और होप सो बच्चों इट इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क, आसान था, मुश्किल नहीं है। हमने जस्ट क्या करना है, एक डिफरेंस इक्वेशन बनानी है जो कि सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड होगी, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक ही किस्म का वेरिएबल होगा, ताकि हम उसको सोल्व कर सकें। क्योंकि हमने जो भी 6 टाइप पढ़ी हैं उनमें सिर्फ सिंगल वेरिएबल होता था, ठीक है। तो हम उसको जब सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे बच्चों, तो वो 6 टाइप में से कोई भी एक टाइप बन जाएगी, फिर हम उसको उसके अकॉर्डिंग सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आपको बच्चों कोई इशू हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और अब ये आपके लिए एक असाइनमेंट भी है, ये आप लोगों ने क्वेश्चन खुद करना है। इसमें भी आपको देखें 2 क्वेश्चंस गिवन है, ठीक है। यहाँ से आप यू एन कॉमन ले लेंगे, यहाँ से वी एन कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से वी एन की वैल्यू निकाल लेंगे, उसको इधर पुट कर देंगे, फिर यू एन की वैल्यू आ जाएगी, उसको सोल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास एक डिफरेंस इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। कोई भी इक्वेशन बन जाएगी, डिफरेंस इक्वेशन बन जाएगी। उस इक्वेशन को आप देखेंगे कि इक्वेशन कौन सी है, टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है। अगर वो जो भी इक्वेशन होती है आप उसको उसके अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे, आपके पास बच्चों यू एन का आंसर आ जाएगा। वो जो यू एन का आंसर आ जाएगा वो आप इक्वेशन में पुट कर देंगे, जो आपके पास वी एन वाली इक्वेशन होगी उस इक्वेशन में आप वो वाला आंसर पुट कर देंगे, आपके पास वी एन का सोल्यूशन आ जाएगा बच्चों। तो इस तरह आपका सोल्यूशन सेट बन जाएगा, ठीक है बच्चों। होप सो कि आपको समझ आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।